हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू। जिन पॉइंट्स पे बात होगी वो है आयशा की वीडियो। आयशा दोबारा से रेगुलर हो गई है अपने सेकंड चैनल पर। आयशा, आपने तमाम तर बातें रख दी हैं, तमाम तर बातें आप कर रही हैं, लेकिन वही ना कि जो एक मुद्दा आया था जहां पर आपने बहुत प्राउड फील किया था कि आपने अपने एक्स का जो चैनल है उसको एक हिट किया था, वो कैसे वापस आया, ये स्टोरी अभी तक पर्दे में है। इससे कब पर्दा उठेगा? क्योंकि जहन जो है ना वो फिर सवाल तो उठाता है, और हम सब अगर एक कंट्रोवर्सी में जुड़े बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो एक ही बिरादरी के हैं, एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उनके आपस में मल्टीपल रिश्ते हैं। अगर वो एक्स भी हो गए हैं तो वो अभी भी प्रेजेंट कजन्स हैं, या किसी और रिश्ते हवाले से एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक बनता ही बनता है। तो फिर ये बातें जहन में आती हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो ऑडियंस के सामने रखी जाती हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो ऑडियंस के सामने रखकर और फिर उस पे एकदम से ना बैक भी कर लिया जाता है। खैर, आगे मैं बढ़ती हूँ आपके इस वीडियो की तरफ कि जिस पर आपने नजमा की और उसकी बच्ची की भी पिक लगाई है, और एक आदमी है जिसने मुंह पे ढाटा सा बांधा हुआ है और आपकी पिक है। तो मैं आपके कमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी, वहीं मुझे एक कमेंट नजर आया कि तुमने आयत की पिक्चर क्यों लगाई है। तो ये आयत नहीं है, ये नजमा की बेटी है, रिजेंबल कर रही है काफी। मुझे भी लगा एक लम्हे को जब नजर पड़ी कि इसने शायद आयशा ने आयत की पिक लगाई, बट नो, शी इज नॉट आयत, है ना। तो ये वाला है। खैर जनाब, इनकी वीडियो स्टार्ट होती है और आयशा की वीडियो से मुझे नजमा का वो व्लॉग याद आया जहां पर नजमा ने कहा था कि आयशा आई थी, एक इंश्योर का डब्बा लेकर आई थी, साथ इनके घर और गेस्ट भी आए हुए थे, और वहां पर आयशा ने खाना बनाया था। तो ये डिलेड व्लॉग है जो कि आयशा ने अपलोड कर दिया। आयशा, आप भी कमाल ऑडियंस के जहन के साथ ना प्ले कर रही हैं। और कल आपने कहा था बहन से ताल्लुक खत्म, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपने कर दिया, और आज आपने बाजी के लिए जो एक व्लॉग बनाया था एक टाइम पर, वो व्लॉग आज आपने अपलोड कर दिया। खैर, आपको जब आसान लगा, लेकिन यही कि ये आपका डिलेड व्लॉग है। खैर जी, इनका व्लॉग स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये अपनी कार में है, ड्राइव करते हुए कार अपनी बहन के घर जा रही हैं, साथ इन्होंने कुछ सामान लिया, और पीछे बैक मिरर में दिखा रही हैं कि एक शख्स, एक आदमी मुस्तकिल, जो कि उसने अपना चेहरा बहुत ज्यादा कवर किया हुआ था, सच में बड़ा हॉरिबल लगता है। और कवर करके चेहरा, उसकी आई लैशेज, आयशा ने कहा कि वो भी बमुश्किल ही नजर आ रही होंगी, मतलब अपनी आइडेंटिटी को उसने इतना छुपा के रखा हुआ था। और आयशा ने कहा कि वो मुस्तकिल इनको फॉलो करता रहा, और उसका पूरा पूरा ट्राई था कि वो इनको हिट करे या इनको हार्म पहुंचाए। तो आयशा, मुझे एक बात बताइएगा, आपने क्या इस बारे में इदारों को इन्फॉर्म किया? क्योंकि नजमा जो है उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसको जो मारने वाला था वो एक बैंगलोर से निकला था, और ये नजमा ने खुद देखा था। तो उसके लिए भी उसको लोकेट करना बहुत आसान था, बल्कि बेइंतहा आसान था। तो नजमा को ये काम फिलफौर करना चाहिए। इस बारे में ऑडियंस को थोड़ा अवेयरनेस भी देना चाहिए। देखिए, हम सब एक माशरे में रहते हैं, हम सब के साथ दुख सुख, हंसी खुशी, हर मामला चलते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो और इस सिचुएशन में कोई औरत आ जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए? इन फ्यूचर भी उसके साथ ऐसे मामलात हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई आपके पीछे पड़ा है तो वो एक बार आपको हिट कर दे और फिर दोबारा आप पर अटैक ना करे। तो मैं नजमा से रिलेटेड भी ना इस बात को लेकर स्टिल जो जहन है ना वो इन बातों को सोच रहा होता है। खैर, यहीं पर मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, आपकी वीडियो फिर कंटिन्यू करूंगी। वो जो आपके चाचा है ना, जो कि आपके जो आप पर रिएक्शन दे रहे होते हैं, अनवर, उन्होंने कहा था कि मैं तो गांव गया और मैं तो घूम फिर के आया कि ये निकले, मतलब नजमा निकले और वो उसको, मतलब उसकी ठुकाई लगा कर आए। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। कह रहे मैं उसके दरवाजे तक गया लेकिन वो डर के बाहर नहीं निकली। अरे भाई, क्या आप जिस वक्त गए तो क्या आप वहां डेरा डाल के बैठ गए? मतलब चलो, सुबह से शाम तक अगर आप बैठे रहते तो समझ भी आता कि वो खौफ के मारे अंदर बंद है। हो सकता है जिस वक्त आप गए हो उसको बाहर ना निकलना हो, उसका काम ही ना हो बाहर निकलने का, और वो क्यों आपको इतनी फुटेज दे? आपको उसकी तबीयत साफ करनी थी, उसका मिजाज साफ करना था, और जिस तरह आप आकर यूट्यूब पर घन गरज दिखा रहे थे तो मेरे ख्याल में उसका दरवाजा बजाते, नॉक करते ठक ठक, और जब दरवाजा खुलता तो एक घुमा के रसीद करते अपनी नजमा
साहिब को कि मैं तुम्हारा चच्चा हूँ, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम इस तरह से बात करो मेरे भाई यासीन पर। हालांकि उसने कोई बुरी बात नहीं की, उसने कोई बहतान नहीं लगाया, उसने कोई तोहमत नहीं लगाई। जो उसके हालात थे उस टाइम पर उसने रख दिए। इसमें क्या बुराई है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। सारे के सारे लोग अजीबी रविश पे चल पड़े हैं। मतलब उनका कोई एक एटीट्यूड अगर बता रही है और मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। जो समझदार लोग हैं ना, जो अपने घर को अपने बेटा बहू के साथ रहते हैं और उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो इस एज में आकर, इस स्टेज में आकर ये हिसाब किताब रखते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जिसके लिए आप लोग इतना उधम मचा रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं। तो आयशा ने यहाँ पर क्या कहा कि वो आदमी मुसलसल आयशा को फॉलो करता रहा, और ये भी कहा इन्होंने कि जो इनका एक्स है, उसने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है आयशा का, तो उसका नाम भी एक्स पर आएगा, मतलब डीडी पर आएगा। तो उसको कैसे पता कि आयशा का एक्सीडेंट होने वाला है? आयशा ने कहा ना उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब आयशा का कहना है कि जाहिर बात है इन लोगों का एक अपना आबाई इलाका है, ये नवाकोट खानपुर, तो यहाँ पर इनके अपने रिसोर्सेज भी होंगे। तो यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि जो इनके एक्स हैं, इनकी तरफ से ये इनकी लिए कोई इंतजाम किया गया था। खैर, ये उसको डॉज देकर निकली और बाजी के घर पहुंची। उसके बाद जो मामला थे वो एक व्लॉग की सूरत थे, वो इन्होंने रख दिए। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने अपने एक्स के बारे में कहा कि जो तुम बैठकर रिएक्शन दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, कजन तो हो, तो मुझे तुम्हारी दुआ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने ये कहा कि इसने तो अपने हस्बैंड के बारे में कहा था कि आप मुझे मतलब मार दो। तो हाँ, कहा था। तुम लोगों ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है कि जो जिंदगी है ना वो मुश्किल लगने लगी है। अगर वो तुम्हारी लाइफ से निकल आई है, आयशा का कहना है, मतलब दीदी की लाइफ से, तो फिर सुकून से रहने क्यों नहीं देते? तुम डेली बैठकर क्यों रिएक्शन देते हो आयशा के ऊपर? आयशा जो भी बात करती है वो अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बहन के हवाले से करती है, तो उसको पूरा राइट है। तुम लोग क्यों हर बात में अपनी टांग अड़ाते हो? ऐसा इसका क्लेम था आयशा का। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारी दो बीवियां हैं, एक ऊपर बैठी हुई है, एक नीचे बैठी है, तुम्हें कंटेंट बनाना है तो अपनी बीवियों पे बनाओ, एक को बुरा कहो दूसरी के साथ बैठकर। और ये भी कहा कि अगर ये चाहे तो डेली बैठकर उन दो लेडीज पर काउंटर, एक होता है ना, रिएक्शन बना सकती है, मतलब आपा पर और जो नीचे सनिया है उस पर। बट ये ऐसा नहीं करेगी। इसकी जो एक मिजाज है, इसकी जो तरबियत है, वो इजाजत नहीं देती, क्योंकि उनके साथ इसका कोई क्लैश नहीं है। अच्छा, यहीं पर मुझे एक और बात याद आती है। जो अकबर चाचा हैं वो आ गए थे ना और कह रहे थे कि डीएनए की बात कर दी थी किसने? आयशा ने। तो आयशा के लिए जो डीडी की वाइफ है उसने क्या बोला था कि जो आपका अली है वो कहाँ से आया? मतलब फिर ये क्या है? ये भी तो ट्विस्ट करके देखो, घुमा के देखो, तो सेम सवाल उठाया जा रहा है। मतलब आप करे तो वाह, दूसरा करे तो आह। बेसिकली इस तरह की चीजें करना ही गलत है। आप करें चाहे कोई दूसरा करे, ये बातें तो बहुत लो लेवल है। और एक दूसरे पर रिएक्शंस मत दें, एक दूसरे के किरदार को ना खोलें। लेकिन आयशा कल कह चुकी है कि उसे समझ आ गया है कि उसकी बिरादरी में, बशमूल आयशा के सिस्टर के जितने भी लोग हैं, उन सबको इसी तरह अपना काम चलाना है, इसी तरह से अपने वीडियोस को बनाना है। रिएक्शन देना ज्यादा ऑडियंस लेकर आता है और ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मेहनत भी नहीं लगती। तो बैठ जाओ, एक तड़कता फड़कता सा टाइटल लगा दो और रिएक्शन दे लो, तो आप लोग इसी तरह से डॉलर्स कमाओ। वैसे आयशा का कहना है कि उनका ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। अच्छा, एक आईडी से मैं देखती हूँ तो एड्स नहीं रन होते, दूसरी आईडी से मैं देख रही हूँ तो इनके वीडियोस पर एड रन हो रहे हैं। मे बी यूट्यूब प्रीमियम का भी एक सिलसिला है कि खुद अगर किसी का कोई चैनल मोनो नहीं भी होता ना, तो भी एड्स रन हो रहे होते हैं। मतलब अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स भी हैं और आपने एक वीडियो अपलोड कर दी, वो जरा अच्छा रैंक कर गई, तो उस पर एड्स डिस्प्ले होते हैं। तो खैर, इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि माँ जी आप कसम उठा लीजिए कि जो भी आयशा ने शादी के हवाले से बात कही है, कि जिसको यहाँ पर मुद्दा बनाकर बहुत इनको ट्रोल किया जा रहा है, तो वो उसने झूठ बोली है। आप कसम उठाकर आयशा को झुटला दीजिए, ऐसा आयशा का कहना था, है ना। और इन्होंने कहा कि जो इनकी छोटी बहन है, यानी सितारा को अपनी बहन कह के बुला रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि लोग चाहते हैं कि जो अम्मी जान है वो यहाँ ना रह पाए, और अम्मी का यहाँ रहना
ने बैठकर एक खाना खाया और उसके बाद अम्मी को ऐसा लगा कि जिन लोगों को अम्मी अपने घर में देखना नहीं चाहती, वो अरबी हो, वो आयशा हो, तो उन लोगों को चाचू कैसे अम्मी की एब्सेंस में घर में एंट्री दे रहे हैं। फिर यहाँ से बात बढ़ते बढ़ते वो प्लॉट का जो एक राज है वो फिर सितारा के चैनल से सामने आया। खैर जनाब, यहाँ पर इनका कहना था आयशा का कि ये बात कर रही हैं अपनी माँ पर और अपनी बहन पर। जैसे सितारा बात करती हैं अपने चाचू से रिलेटेड, वो उनके स्टेप फादर हैं। चाचू बोलती है इट्स ओके आयशा, कोई मसला नहीं है, जाहिर बात है आप ये तो नहीं बोलेंगी ना, अब्बू नहीं चढ़ता जबान पर, अब्बू उनके अब्बू यासीन है, तो इट्स ओके अगर चाचू भी कहती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अम्मी कहती हैं ये आपका एक अपनाइयत है या आपका एक अपनापन है। हर एक यकसा नहीं होता, हर एक इतनी जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता ना, वो नहीं मानती, मतलब वालिद की जगह पर उनको नहीं देखती। हाँ, उनके स्टेप फादर हैं ये एक हकीकत है, बट वो चाचू कहकर ही पुकारती है, तो इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आयशा ने कहा कि वहां पर जो बीबी बैठा था वो कह रहा था कि ये लोग अब्बू यासीन के नाम से जल रहे हैं क्योंकि हम अब्बू यासीन की तारीफ कर रहे हैं। तो आयशा ने कहा भाई मैं क्यों जलूंगी, वो मेरे सगे चाचा हैं, तुम लोग जो है अपने नाना पे बात करो, तुम्हारे तो कोई लगते नहीं है। क्यों, जो चाचू अकबर हैं और जो चाचू अनवर हैं, क्या वो अबू यासीन आपके गुलाम जो हैं वालिद साहब, और एक और थे ना सज्जाद मरहूम के जो वालिद हैं, उनका नाम मैं भूल गई, फिर एक और है सरवर, उन सब के भाई नहीं है क्या सगे? चाचू ने खुद आके क्लियर किया आयशा, हाजी चाचू ने, कि जितने भी भाई हैं वो सब एक ही बाप की औलाद हैं और उनमें कोई डिवीजन नहीं है। तो अब ये आपने कौन सा सवाल उठा दिया कि बीबी तुम जो है ना अपने नाना अब्बा पे बात करो, मैं अपने चाचा पे बात कर रही हूँ, अब्बू यासीन से तुम्हारा डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है। बीबी के भी तो चाचा है ना आयशा, मैं ये बात यहाँ समझ नहीं पाई। खैर फिर आयशा ने कहा कि जो तुम्हारे सगे नाना हैं जो कि कराची में साइकिल पर घूमते हैं, वो कारी हैं और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत संवार रहे हैं। मतलब आयशा के अकॉर्डिंग जो नाना नाजिम है उनका जो एक किरदार है, एक कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा उसने पोर्ट्रे किया, नेक इंसान है। और ये बात तो हमने सुनी भी थी कि जब भी इनके घर में मतलब कुछ दुआ वगैरह करवानी होती है, शायद कि सितारा के बिना, जब वो फरिया दावत देने गई थी फराज की शादी की, तो वहां पर ये बात हुई थी कि जो भी कुछ होता है तो जो ये है नाना नाजिम यही जाते हैं और दुआ वगैरह करवाना, ये तमाम तर मामला। तो खैर बात तो पते की है कि आपके तो सगे नाना हैं। और मामू नदीम की एक पुरानी वीडियो सर्कुलेशन में है जहां पर मामू नदीम ने कहा कि जब रुबीना बाजी और मामू नदीम बड़े हो गए तो उसके बाद जो इनके अब्बू कराची में है उनको एहसास हुआ, फिर उन्होंने भी अपना ताल्लुक अपने बच्चों के साथ अच्छा किया, उनको अपने घर भी बुलाते थे, खाना भी खिलाते थे, ख्याल भी करते थे, पूछते भी थे। मतलब मजमूई तौर पर वो एक बुरे इंसान नहीं है। मतलब जैसा कि अम्मी से उनकी पहली शादी खत्म हुई थी तो उसके बाद एक उनका बहुत गलत इमेज यहाँ पर बना हुआ है कि वो बहुत जालिम इंसान है। और वाकईतन जिस तरह की अम्मी ने बताया, अम्मी ने नहीं बताया था, सॉरी सितारा ने बताया था कि अम्मी अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी रहती थी, बहुत छोटे बच्चे थे। और वो एक बड़ा तकलीफ था ना, उसे सुन के दिल एकदम से ना अजीब सा होने लगता है कि एक औरत पर कितना टफ और मुश्किल टाइम हो कि जब शौहर घर से बाहर निकाल दे। सेम सिचुएशन नजमा ने भी बयान की। खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे। तो ये बातें भी आयशा ने कही कि तुम लोग अपने नाना नाजिम को याद करो, उनकी बड़ाइयां बयान करो। जब माँ बहन और एक सौतेली सगी जो भी है उसके दरमियान इश्यूज चल रहे हैं, वो लोग आपस में अपना मसला सुलझा लेंगे, तुम लोग आकर बीच में क्यों बोलते हो? तो आयशा देखें वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको मार्जिन दिया जा रहा है सितारा और अम्मी की तरफ से। वो सितारा के आपसे ज्यादा अपने हैं, ठीक है, उनके फादर्स एक नहीं है मगर माँ तो एक है। जहाँ पर माँ एक हो ना, और मैं कहती हूँ वो वाले एक सौतेली औलादे हो, तो उनमें एक सगापन आ जाता है। लेकिन जहाँ बाप अलग हो, मतलब बाप एक हो और माए अलग हो, तो फिर जो है ना वो सौतेलापन जरा ज्यादा निकल कर आता है। तो ये वाला मसला भी होता है। लेकिन आप लोगों के सिलसिले में तो आपके जो वालिदैन हैं, आप लोगों की शादियां हो गई थी, आप लोग बड़े हो गए थे, तो वो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए, जो कि बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उस चीज़ को जिस तरह से मुद्दा बनाकर यूट्यूब पर रखा गया है, सच में उसने तो बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं और हर एक सवालिया निशान
खराब ना करते, लेकिन देखें वो तमाम तर सिलसिला हुआ है। तो इनका कहना है आयशा का कि जो प्यारी अम्मी यानी उनकी माँ जी जो कह रही थी कि व्यूज के लिए अम्मी को टॉपिक बनाते हैं, तो इनका कहना था कि व्यूज के लिए जो आपके ये नवासे हैं, ये आपके जो मरहूम हस्बैंड हैं उनका नाम यूज करते हैं, अपने नाना का नाम यूज नहीं करते, और अगर ये उनको याद करते हैं ना तो सब कुछ व्यूज के लिए है। ऐसा आयशा का कहना था। व्यूज का चक्कर है कि ये लोग आपके साथ हैं, व्यूज का चक्कर है कि जो चाचू हैं अनवर, वो यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर बैठ गए हैं और आपके सिपाही बनके आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, गुर्दा बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये तमाम तर बातें आपकी स्टेप डॉटर ने कही। अच्छा, यहाँ पर आयशा ने कहा कि जो तुम लोग इल्जाम लगाते हो आयशा पर कि वो तावीज करवा रही है, कुछ तावीज का सिलसिला चला हुआ था ना, पहले दीदी ने कहा, फिर बीवी ने कहा, फिर सितारा के घर जिन भूत आ गए अचानक से, उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एक मैं कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं तो मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, मेरे जहन से निकल जाते हैं पता है, तो मैंने कहा चलो फिर कर लूंगी एक और वीडियो में, तो मैं उस पर इंशाल्लाह बात करूंगी। तो मैं बिल्कुल भी इस किस्म की आयशा का कहना था कि वो लेडी नहीं हूँ कि खुदा ना करे कि मैं किसी पर तावीज करवाऊं, और इस तरह के जो लोग टोने टोटके करवाते हैं उन पर लानत है। वाकईतन जो जादू करता है वो तो इस्लाम से बेदखल है, मतलब वो कहता है कि फिर वो मुसलमान है ही नहीं अगर किसी ने किसी को जादू के जरिए तकलीफ पहुंचाई। लेकिन इनका कहना था कि जो इनके आस पड़ोस में लोग हैं वो इनको कहते हैं कि तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा पता करवाओ, मतलब अब कि तुम्हारे तो सभी दुश्मन हैं। इन्होंने कहा इनके अब्बू भी इनके अपने नहीं है, इनको अपने अब्बू से भी शिकवा है, ये भी हमेशा अम्मी और जो इनकी छोटी बहन है यानी सितारा उनका साथ देते हैं और कभी भी आयशा के लिए नहीं बोलते। खैर, इनका कहना था कि अब ये कहीं और है, पहुंच चुकी हैं, सेफ जगह पर है। तो आयशा क्या आप भी गेम खेल रही हैं? कहाँ पर हैं? अपने हस्बैंड के साथ हैं? अपने हस्बैंड से दूर क्यों गई हैं? आपके हस्बैंड का घर अगर नवाकोट में है तो वो आप छोड़ के कहाँ चली गई हैं? ये सारे भी जो सवालात है ना, फिर सर उठाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ इधर से भी है। खैर जनाब, लेट्स सी आगे ये कहानी कहाँ तक जाती है और कहाँ तक कौन जो है वो सच्चा है, कहाँ तक कौन जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, कहाँ तक कौन जो है वो गेम खेल रहा है। लेकिन एक बात तो है कि इस लेडी को जितना रुस्वा किया गया है अभी दीज डेज, उसकी ना कोई मिसाल नहीं मिलती, और अपनों ने ही किया है। एक तरफ कोई कजन कह रहा है, एक तरफ कोई बहन कह रहा है, एक तरफ कोई भतीजी कह रहा है, और उसके बावजूद आप आकर अगर इस तरह की बातें अपने घर की ही औरतों पर करेंगे तो फिर औरतें भी तो फिर औरतें ना, जबान तो उनके मुंह में भी है। खैर, अल्लाह आफियत फरमाए। इसी के साथ कहूंगी बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज।